मैं दोबारा कह रहा हूं, गौर से सुनिए। कानूनी प्रकार जो काम वक्फ बोर्ड का है उसी के मुताबिक काम किया जाए। आलमगीर कमेटी के मेंबर्स ने भी सभी जिम्मेदारों के सामने माना एक मसलक को टारगेट किया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजीम इनामदार और आप देख रहे हैं आई एक्सप्रेस न्यूज, खबर सच्चाई। मैं दोबारा कह रहा हूं, गौर से सुनिए। कानूनी प्रकार जो काम वक्फ बोर्ड का है उसी के मुताबिक काम किया जाए। आलमगीर कमेटी के मेंबर्स ने भी सभी जिम्मेदारों के सामने माना एक मसलक को टारगेट किया गया है, तो ये दरअसल बिल्कुल ही गलत इल्ज़ाम है। मेरी मुहिम है वक्फ प्रॉपर्टियों को बचाना और वक्फ प्रॉपर्टियों से होने वाली आमदनियों से ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। क्या मैंने जो आवाज़ उठाई है क्या वो गलत है? ये मेरा सवाल आपसे है। जब मैं आवाज़ उठा रहा था तो शहर के कई जिम्मेदारों ने मुझसे कहा आप मीडिया के ज़रिए बात ना करें, मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मामला बातचीत से हल हो सकता है तो बात करेंगे। तो एक मीटिंग कांग्रेस लीडर जनाब हमीद मुशर्रफ साहब के दफ्तर में की गई, तो मैंने वहां भी यही कहा आलमगीर कमेटी अब एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है। अब क्या सच है क्या गलत है ये फैसला ऑडिट होने पर पता चलेगा, ऑडिट करवाएं। अगर कमेटी के लोग सही हैं तो डर किस बात का। उसके दूसरे ही दिन कमेटी गुलबर्गा हाईकोर्ट पहुंची स्टे लेने। वहां की कहानी आप सभी को पता है। फिर 17 नवंबर को एक मीटिंग सैयद मौलाना तनवीर पीरा हाशमी साहब और कांग्रेस लीडर हमीद मुशर्रफ, फर्स्ट मेयर सज्जादे पीरा मुशर्रफ, एडीजीपी सैयद आसिफुल्ला कादरी, एक्स कॉरपोरेटर मैनुद्दीन बिड़गी और आलमगीर कमेटी के मेंबर्स और मैं इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में सभी जिम्मेदारों की रजामंदी से ये तय पाया कि कानूनी प्रकार, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गौर से सुनिए, कानूनी प्रकार जो काम वक्फ बोर्ड का है उसी के मुताबिक काम किया जाए। जैसे कि मेरी पहली मांग थी एडमिनिस्ट्रेटर को अंदर आने दो और ऑडिट किया जाए, तो इस बात को आलमगीर कमेटी के मेंबर्स ने भी सभी जिम्मेदारों के सामने माना और सभी जिम्मेदारों ने भी कहा कि यही सही तरीका है। और साथ ही सभी जिम्मेदारों की राय से ये तय पाया गया कि एक एडवाइज़र कमेटी बनाई जाए जो एडमिनिस्ट्रेटर का सहयोग कर सके और जल्द से जल्द ऑडिट करवाए। इस एडवाइज़र कमेटी में मोहल्ले के लोगों को शामिल करने की बात कही गई है। अब जो कहा जा रहा है कि एक मसलक को टारगेट किया गया है, तो ये दरअसल बिल्कुल ही गलत इल्ज़ाम है। किसी भी जिम्मेदार ने किसी मसलक को टारगेट नहीं किया। बस ये कहा गया जो आलमगीर मस्जिद कमेटी सुन्नी मसलक की है वो सुन्नी ही रहेगी और सुन्नी ही मसलक के हिसाब से काम चलेगा। ये मैंने भी कहा और जिम्मेदारों ने भी कहा। और जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही जा रही है, तो मेरे भाइयों यही कॉम्प्रोमाइज़ जिम्मेदारों ने करवाया है। कानून के मुताबिक चले। जब कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर को सहयोग करने तैयार है, ऑडिट करने तैयार है, तो बताइए मेरी जो मांग है वो पूरी हुई और जिम्मेदारों ने भी सही फैसला कानून के दायरे में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदारों ने और कमेटी के बीच बातचीत हुई मैंने आपके सामने वो रखा है। मेरा और जिम्मेदारों का इरादा कानूनी तौर पर मसला हल होना है, ना कि कौम में इंतशार पैदा करके इस मसले को तमाशा बनाना नहीं है। और आप सभी को बता दूं, मेरी लड़ाई हमेशा हक पर रहेगी और मैं सच के लिए, अच्छाई के लिए लड़ता रहूंगा, एक नए बदलाव के लिए जिससे कौम और समाज के ज़रूरतमंदों को फ़ायदा हो।
अगर आपके घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, मेहंदी, हल्दी, निकाह, बर्थडे, किसी भी तरह का अगर आपके घर में फंक्शन हो, अगर आपके फंक्शन के लिए स्टेज डेकोरेशन रेडी करके देना है या फिर किसी भी तरह का डेकोरेशन अगर आपको रेडी करके देना है, AM डेकोरेशन एंड मंडप पर कॉल करें। अगर आप ये वीडियो देखकर उनके पास जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इनके पास डेकोरेशन के हर तरह की डिजाइनिंग मौजूद है। इसी तरह इनके पास रेंट पर कुर्सी, टेबल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इनका जो शॉप है KKGS रोड, निसार मोहल्ला, मदीना मरकज के अपोजिट बीजापुर शहर में मौजूद है।